हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 9 का आपका विषय है मैथ यानी कि गणित अर्धवार्षिक पेपर का परीक्षा का पेपर है 2023-24 का आप लोगों का है, जिसका कोड है आपका NM01 है। ये पेपर आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों को हम संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बताएंगे एंड समझाएंगे आप लोगों को समय दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट। इसमें 3 घंटा दिया गया है, 3 घंटे भी दिया जा सकता है। और आपका पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का, जिसमें से 20 MCQ रहेंगे। खंड आ में और बा में रहेगा 50 वर्णनात्मक प्रश्न, जिसको हमें सॉल्व करना होता है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। और यहाँ पर खंड आ हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न है। जो कि पहला क्वेश्चन इसमें है कि जेड यानी कि जर्मन शब्द जेहालीन के से लिया गया है। जेड यानी कि जेड का क्या अर्थ है, यानी कि बताना है कि जेड का क्या अर्थ होता है। तो देखिए जेड हमारा ऑप्शन क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन है संख्या, दूसरा है गिनना और तीसरा है भिन्न और अपरिमेय वाला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आपका सही जो जवाब होगा इसका बा वाला ऑप्शन राइट होगा। गिनना होता है, जेड का क्या अर्थ होता है, गिनना होता है। बा वाला ऑप्शन पर टिक कर देंगे या मार्कशीट मिलेगा तो भर देंगे, ठीक। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन है पाई को दशमलव प्रसार को अंकों में अभिकलित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को, आर्किमिडीज होगा। क्या होगा, दा वाला हमारा राइट आंसर होगा कि पाई को जो प्रसार दशमलव प्रसार में अंकों में अभिकलित करने वाला पहला व्यक्ति था वो आर्किमिडीज था। इसमें देखिए टिक के गलत लगाए हुए हैं बहुत, जो हम बताएंगे वही आप लोग मानिएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि जिस कोण की माप 180 अंश से अधिक परंतु 360 से कम होती है तो वह कोण कहलाता है। यानी कि बताना है कि वह कोण क्या कहलाता है। तो वह कोण प्रतिवर्ती कोण कहलाता है, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण संख्याओं तथा पूर्णांकों को के प्रतीक को प्रकट किया जाता है, यानी कि किससे प्रतीक प्रकट किया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का कि देखिए आप लोगों का बा वाला हमारा राइट आंसर है कि जेड प्लस डब्ल्यू से प्रतीक होता है, ठीक। यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर होता है। फिर अगला क्वेश्चन है देखिए कि √80 प्लस √45 प्लस √5 का योग होगा, यानी कि इसको ऐड इसको मतलब और वो जोड़ने पर कितना हमारा योग प्राप्त होगा। तो जो इसका सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा आप लोगों का 8 होगा। क्या होगा, दा वाला हमारा राइट आंसर है, क्या होगा 8 होगा। यानी कि दा वाला आंसर पर राइट टिक कर देंगे या अमर में भर देंगे, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है कि निर्देशांक अक्ष तल को कितने भागों में बांट देते हैं। तो निर्देशांक तल को अक्ष को कितने भागों में बांट देते हैं, 4, यानी कि 4 अक्ष में बांटते हैं। देखिए किस प्रकार से बढ़ता है, यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से बढ़ता है सेम, ठीक। यहाँ पर देखिए आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर भी बता दिए। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बा वाला हमारा राइट आंसर है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन 7वां जो है कि एक तल की एक बिंदु की स्थिति को निर्धारण करने में संबंधित समस्या का हल किसने ढूंढ निकाला था। तो ये किसने ढूंढ निकाला था, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का रेने दारकते ने, यानी कि दा वाला हमारा राइट आंसर होगा। यही होगा आप लोगों का जो सही आंसर होगा, रेने दारकते ने, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है देखिए कि रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु को क्या कहते हैं। यानी कि देखिए समझने की कोशिश कीजिए आप लोग कि रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु को क्या कहते हैं। तो किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, RAY रे कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, ठीक। यानी कि दा वाला हमारा राइट आंसर होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 9 वाला कि देखिए यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश है तो उनकी उभयनिष्ठ यहाँ पर देखिए आ नहीं रहेगा, उभयनिष्ठ भुजाएं एक डॉट डॉट बनाती हैं। यानी कि एक उभयनिष्ठ भुजाएं क्या बनाती हैं, रेखा बनाती हैं। क्या बनाती हैं, लाइन बनाती हैं। इंग्लिश में रेखा को क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं, ठीक। यानी कि हमारा सा वाला राइट आंसर है, रेखा हो गया, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है कि 0.3 यहाँ पर फिर डैश लगा हुआ है को P/Q के रूप में, यानी कि परिमेय कह रहा है करने के लिए के रूप में व्यक्त करने के लिए प्राप्त परिमेय की संख्या है। तो इस प्राप्त परिमेय संख्या कितना होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा 1/3 होगा, यानी कि सा वाला हमारा राइट आंसर है। कौन सा राइट आंसर है, सा वाला, ठीक। और देखिए अगला क्वेश्चन है कि π-2 किस प्रकार की संख्या है, यानी कि π-2 किस प्रकार की संख्या है।
तो ये देखिए क्या उनसी संख्या अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या? क्योंकि इसे p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, ठीक, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या है। ठीक, आ वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 12 वाला कि एक ए सही m/n निम्न में से किसके बराबर है, यानी कि ये बताना है किसके बराबर है। तो देखिए एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा। वैसे तो ये आप लोग के इम्पोर्टेंट थोड़ा कम रखता है, लेकिन रखता तो ज़रूर है। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा कि कौन सा इसका सही होगा। ठीक, कमेंट करके मन करेगा बता दीजिएगा, नहीं तो आप लोग देखते रहिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है 13 वाला कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को एक साथ लेने वाला किसका संग्रह प्राप्त होता है। एक साथ लेने वाला किसका संग्रह प्राप्त होता है? तो वास्तविक संख्या का प्राप्त होता है। आ वाला हमारा राइट आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन 14 वाला है कि x का मान ज्ञात करो यदि x + 5, 2y - x + 3 बराबर -3, 4 है तो इसका मान क्या होगा, यानी कि इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, x का मान क्या होगा। तो आप लोगों को जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। ठीक, यानी कि द वाला हमारा राइट आंसर है, डी वाला हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है देखिए 15 वाला कि -5, 0 में कोट 0 किस अक्ष पर स्थित है, यानी कि कोट 0 जो हो वो किस अक्ष पर स्थित है, यानी कि धनात्मक x पर स्थित है या किस पर स्थित है। तो आप लोगों को बता देते हैं ऋणात्मक x अक्ष पर स्थित है, यानी कि हमारा जो सही आंसर होगा सा वाला, यानी कि सी वाला राइट आंसर होगा आप लोगों का। ऋणात्मक x अक्ष पर स्थित है। ठीक, 0 कोट कैसे, देखिए x अक्ष को भुज कहते हैं और y को कोट कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोगों का यही वाला आपका सा वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि यदि आयत का क्षेत्रफल 35y² प्लस क्या है, 35y² प्लस, फिर इसके बाद क्या है जानते हैं क्या है, यहाँ पर आप लोगों का जो है 18 माइनस है, क्या है 18y माइनस है। ठीक, 18y - 12 है, तो तब आयत की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक होगा, यानी कि इसके लिए कौन सा संभव व्यंजक होगा। तो इसको सॉल्व करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आप लोगों का 17वां क्वेश्चन है कि px = ax है, फिर a नॉट इक्वल 0 के बहुपद के शून्यक होगा, यानी कि इसके शून्यक क्या होगा, तो इसके शून्यक 0 ही होगा, यानी कि सा वाला इसका भी राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन 18वां है कि 0, x + 0 कौन सा बहुपद है, यानी कि बताना है कि ये कौन सा बहुपद है। तो आप लोगों को बता दें ये जो होगा द्वि बहुपद होगा, यानी कि इसमें दो पदों के मतलब 2 पद दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, एक 0, x फिर +0 दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 2 पद होगा, बा वाला हमारा राइट आंसर होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है यदि 3³ x बराबर 9/3x पावर है कि x, तो x का मान क्या होगा। तो x का मान क्या होगा आप लोगों को इसको सॉल्व करके ही बताना है और इसको समझना है। ठीक, आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। इसका आप लोगों को 2-4 नंबर में भी पूछ सकता है, 6 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक, आप लोग इसको देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन 20 वाला क्या है, देखिए 20 वाला क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा है कि ये पेपर आप लोगों के वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बता दे रहे हैं। आप लोगों का जो ये 20 वाला क्वेश्चन पूछा है 6 + 2√5 और 3 + 2√5 का अंतर है, यानी कि इसका अंतर क्या होगा। तो इसका अंतर 3 होगा। कैसे 3 होगा आप लोग इसको सॉल्व करिएगा तो पता पा जाएंगे। आप लोगों का 3 ये राइट है, कौन सा ऑप्शन राइट है, 3। ठीक, आप लोगों का 3 होगा, ये हमारा बा वाला हमारा राइट आंसर। इस प्रकार से 20 MCQ थे उसको आप लोगों को समझा दिए हैं, बता दिए हैं। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को आराम से कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा खंड बा यहाँ से वर्णनात्मक प्रश्नों का हमारा प्रारंभ होता है। ठीक, और यहाँ पर देखिए कितने कितने अच्छे क्वेश्चन आए हैं आप लोगों के। सभी खंड को हल कीजिए तभी आप लोगों को 10 नंबर मिलेगा, नहीं तो अगर आप एक क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं तो आप लोगों का 2 नंबर माइनस हो जाएगा। ठीक, तो देखिए पहला वाला जो है कि यदि x + √2 + 1 है तो x - 1/x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों का लगभग 5 या 6 लाइन में आप लोगों का इसका मतलब आंसर है। ठीक, आप लोग अगर सॉल्व करने चाहें विस्तार से तो आप लोगों का बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, 2 नंबर इससे लीजिएगा। फिर देखिए कितना सस्ता क्वेश्चन आया है आप लोगों का। देखिए कि 3.2 पे क्या है वो बार है, फिर -0
16 1 6 है, फिर उस पे भी बार है का मान ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका मान ज्ञात कर दीजिएगा, 2 नंबर आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। फिर प्रमेयकरण की बात आ जाएगी तो ये बहुत ही सस्ता होता है, उसी संख्या से आप लोग गुणा अगर कर देंगे सही से तो आप लोग का प्रमेयकरण ये वाला भी हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है गुणनखंड करो, यानी कि जितना भी गुणनखंड कर सकते हो कर लो, आप लोगों का ये भी आंसर आ जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। फिर यहाँ पर देखिए फार्मूले की रखने की बात आ जाएगी, फिगर की बनाने की भी बात आएगी। देखिए त्रिभुजों के प्रत्येक कोणों का मान ज्ञात कीजिए, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। एक त्रिभुज दिया गया आप लोगों का ABC है, क्या है ABC है, और इसमें देखिए एक कोणों का मान, एक कोण का मान कितना दिया गया है, कोण A का मान 12 है, यानी कि इसको सॉल्व करिएगा आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, जो अगला क्वेश्चन 4 नंबर का प्रारंभ होता है या 3 नंबर का प्रारंभ होता है, 4 नंबर का प्रारंभ होता है। देखिए दूसरा में है किन्हीं 3 खंडों को हल करना है, 4 5 खंड दिए जाएंगे, 5 खंड दिए जाएंगे, कितने खंड, 5 खंड दिए जाएंगे। देखिए इसमें आप लोग को 12 नंबर यहाँ से प्राप्त होगा। आप लोगों का पहला जो है इसका मान ज्ञात करना है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आपका फार्मूला है, क्या है फार्मूला है, बहुत ही आसान होता है, इसको सॉल्व करिएगा। आप लोगों का 4 नंबर कोई नहीं रोक सकता है यहाँ से। ठीक, और फिर अगला क्वेश्चन है कि के का मान ज्ञात कीजिए और x + 7 बहुपद, और फिर x पे पावर 4 है, फिर माइनस x पे क्यूब है 11 - 11x², फिर x + k का मान एक गुणनखंड कीजिए। इधर उधर पक्षांतर कर दीजिएगा, आप लोगों का आंसर आने से कोई नहीं रोक सकता। 4 नंबर ये भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए कितना मान ज्ञात करना है, तो इसका भी x का मान याद कर लीजिएगा, आप लोगों का ये वाला भी हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आएगा। फिर 2 क्वेश्चन इसमें और इस खंड में है। देखिए एक तिर्यक को यानी कि कोण को ये संपूरक करना है, तो इसको आप लोग का भाषा वाला है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। फिर गुणनखंड बहुत ही आसान दिया गया है, 4 नंबर यहाँ से भी ले सकते हैं आप लोग अगर करना चाहे तो। फिर किन्हीं 3 खंडों को हल कीजिए, 3 खंड यानी कि इसमें 4 खंड दिए जाएंगे, 4 नंबर का एक रहेगा, 4 × 12 होगा। ठीक, देखिए कि गुणनखंड करो और गुणनखंड प्रमेय इसका भी करो, यानी कि गुणनखंड करना हो गुणनखंड प्रमेय से भी करना है। ठीक, और सरल कीजिए, यानी कि सरल भी करना है आप लोग को, इसको सरल कर लीजिएगा आप लोग ये वाला। फिर अगला क्वेश्चन है कि जब कि इसको विभाजित यानी कि शेषफल इतना आ जाता है, ये थोड़ा उटपटांग लग रहा है, तो आप लोग को अगर समझ में आएगा तो ये वाला करिएगा, नहीं तो आप लोग ये वाला कर लीजिएगा। ठीक, आप लोग को देखिए आकृति ज्ञात कीजिए, यहाँ पर फिगर भी बनाया हुआ है, आप लोग कर सकते हैं। उसका x का मान भी लगता है अनुपात में ही आएगा। ठीक, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। फिर अगला हमारा चौथा खंड आ जाता है, 8 नंबर की बारी आ जाएगी, तो किसी एक खंड को हल कीजिए। 2 दिया जाएगा, एक खंड को हल करना है। यहाँ पर देखिए कोण का, त्रिभुजों के सभी कोणों का ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लीजिएगा। फिर अगर गुणनखंड करने का कह रहा है तो इसको आएगा, तो ये वाला कर लीजिएगा, जो आपको समझ में आएगा करिएगा। आप लोग का पेपर वैसे कठिन नहीं है जितना हम कठिन बना देते हैं, सॉल्व नहीं करके, रिवीजन नहीं करके। ठीक, किसी एक खंड को हल कीजिए। यहाँ पर 8 नंबर आप लोग को यहाँ से मिल सकता है। फिर सिद्ध करना है कि किसी त्रिभुजों में 2 भुजाओं को योग तीसरा भुजा से बड़ा होता है, अथवा करके दिया गया है कि आकृति में यहाँ पर पी लंबवत है, पी क्यू लंबवत है पी एस के, तो यानी कि एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। फिगर आप लोगों को यहाँ पर बनाया हुआ है, आप लोगों को फिगर के अकॉर्डिंग समझना है और बनाना है। ठीक, किसके अकॉर्डिंग समझना है, फिगर के अकॉर्डिंग आप लोगों को समझना है न बनाना है। आप लोगों का 8 नंबर का क्वेश्चन है ये वाला। आशा करते हैं आप लोगों को इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, उत्साह हमारा ज़रूर बढ़ाइएगा। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को कक्षा 9th के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के पास सेंड जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।